अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। आप लोगों का बूम बूम वर्ल्ड में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों की मोहब्बत और चाहत की वजह से आज मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपके सपोर्ट से ही मुमकिन हो सकता था। तो बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से। व्यूअर्स, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेटिव डिटेल्स हो सकती हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। तो हो सकता है मेरी इस कोशिश से वो लोग जो इस हवालों से बात नहीं हुआ करती थी जिनके पास, या जिनके लिए मुश्किलात होती थी किसी भी हवाले से, उनके लिए कुछ हद तक रहनुमाई हो सके। तो दोस्तों, जैसे कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने, या बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनके लिए माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए इसमें आसानी हो सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आने वाला दौर और ये दौर, दोनों दौर इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल हैं कि हमें अपने बच्चों को साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मालूमात और उसके हवाले से उनका माइंड बनाना चाहिए कि वो आगे जाके इस फील्ड को चूज़ करें। इसी हवाले से मैंने ये वीडियो का उन्वान चुना है। ये वीडियो का उन्वान है टावर्स के हवाले से, जो इंटरनेट टावर्स होते हैं, जो सैटेलाइट टावर्स होते हैं, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी चलती है। आज के जदीद दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, जिनमें पहले 3G, 4G और अब 5G नेट बिछाया जा रहा है, जिससे हमारे लिए कम्युनिकेशन का बहुत रास्ते हमवार हो गए हैं। अब हमें एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ने में, टीवी, मोबाइल्स, ये जितने भी अप्लाइंसेस जो चल रहे होते हैं, इन सब में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो ये मोबाइल टावर्स ही करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब आपको मैं मोबाइल टावर्स के हवाले से मालूमात देता हूं कि मोबाइल टावर्स अगर आप अपने घर में या अगर अपने प्लॉट पे या अपनी किसी जगह पे लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इस हवाले से मुझसे मालूमात लेनी चाहिए कि अगर वो अपने घर पे मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कितनी आसानी से लगवा सकते हैं, या उनके लिए उनको क्या मुश्किलात दरकार आ सकती हैं। तो आइए व्यूअर्स, मैं अब आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। व्यूअर्स, हमारे जहनों में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अगर हमें मोबाइल टावर लगवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। देखें, सबसे पहले तो उसके लिए हमारे पास एक ज़मीन का होना ज़रूरी है, या हमारे पास कोई एक ऐसी जगह मौजूद होनी ज़रूरी है जिस जगह पे हम वो मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी फ्रेंचाइज़ है, जिस तरह से पाकिस्तान में 4 फ्रेंचाइज़ीज़ काम करती हैं और इसके अलावा बहुत सारी अलग कंपनियों के अपने अलग बूस्टर्स हैं, तो उसके लिए हमें उस कंपनी से पहले तो कांटेक्ट करना पड़ता है। उनको ये बताना पड़ता है कि हमारे पास ये जगह इतने एरिया पे मौजूद है। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक चीज़ की करेक्शन और कर दूं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उस फ्रेंचाइज़ के पास चले जाते हैं जो नॉर्मली किसी भी दुकान में या किसी भी कंपनी की शॉप पे खुली हुई होती है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि उस फ्रेंचाइज़ के ऊपर वो आपको इस हवाले से मालूमात नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनकी ये जुरिडिक्शन में आता नहीं है। इसके लिए आपको उसके हेड ऑफ़िस जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनको पहले, सबसे पहले जाके आपको हेड ऑफ़िस में अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, अपनी मालूमात बतानी पड़ेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यकीनन उस कंपनी की ज़रूरियात, अगर उस कंपनी को उस जगह पे अपने टावर्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है, उनकी वहाँ कवरेज है, उनके वहाँ सब्सक्राइबर्स हैं, या उनके वहाँ जो कंपटीशन है, अगर वहाँ पर आस-पास दूसरे नेटवर्क वालों ने अपने टावर्स लगाए हुए हैं, तो वो यकीनन इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। और अगर उनको वहाँ कवरेज नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो हरगिज़ भी आपको इस हवाले से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि यकीनन उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही वो बिज़नेस करते हैं अपनी। दरअसल हम अक्सर तौर पे ये सोच रहे होते हैं कि हम जाएंगे और जाके उनको जाके सिर्फ ये बोलेंगे कि जी हमारी जगह मौजूद है और इस जगह पर टावर लगा लिए। तो व्यूअर्स, ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि यकीनन उनकी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ उन्हें अपनी ज़रूरत होगी वो वहीं पर ही उस चीज़ को लगाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले फिर आपने उस ऑफ़िस में जाना है, उनके हेड ऑफ़िस, और हेड ऑफ़िस में जाके आपने उनको अपनी पूरी डिटेल्स बतानी है। उस हवाले से वो उस जगह को पहले अपने इंजीनियर से चेक करवाएँगे, और अगर वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन है उनका, किसी और अदर नेटवर्क वाले ने अगर अपना नेटवर्क का टावर लगाया हुआ है, वहाँ मौजूद है पहले ही से, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो आके पहले सर्वे करेंगे उस चीज़ की ज़रूरत के मुताबिक, अगर उनको ज़रूरत होगी तो फिर वो आपसे एक उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे। फिर उसकी फिज़िबिलिटी वो जो देखना चाहते हैं कि वहाँ पर आपके जो प्लॉट है उसके ऊपर उसके नेटवर्क की ज़रूरत है या नहीं है।
हो सकता है कि आप अपने प्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उनको 4 प्लॉट छोड़ के या 5 प्लॉट छोड़ के वो कोई ऐसा प्लॉट पसंद आ जाए जिसके ऊपर उनको ऐसा लगे कि इस जगह पे हमारा अगर टावर लगता है तो इस टावर के ऊपर हमारे लिए नेटवर्किंग ज़्यादा आसान है, या उसकी रेंज ज़्यादा अच्छी आएगी, या उससे उनको आगे सप्लाई बहुत बेहतर तरीके से दी जा सकती है। क्योंकि इस बात में उनको इसकी इंस्टॉलेशन करने के अंदर 2.5 से 3 करोड़ रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, और वो इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में करना चाह रहे होते हैं कि उस वक्त उनको कुछ उसकी अर्निंग नज़र आ रही हो या उसकी ज़रूरत वहाँ मौजूद हो। तो व्यूअर्स, फिर दोबारा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो आपकी ख्वाहिश पे यहाँ टावर नहीं लगाएगी, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर उनको ज़रूरत है तो वो आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि पहले के मामला ऐसे हुआ करते थे कि पहले लोगों के पास ज़्यादा मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा अप्लाइंसेस नहीं होते थे, तो जिसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट कम हुआ करती थी। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो उनकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, और उसी हवाले से वो लोग बहुत सारे बूस्टर्स या बहुत सारे टावर्स लगा चुके हैं। तो अगर आप अपने तहत से जाते हैं तो उसके चांसेस कम है, अगर वो आपसे ख़ुद अप्रोच करते हैं तो उसमें आपका बेइंतहा फ़ायदा भी है। हाँ, कोशिश ज़रूर की जा सकती है, अगर आपके पास लैंड मौजूद है तो आप बिल्कुल जाइए, आप उनके हेड ऑफ़िस जाइए, उनको जाके ये बताइए कि जी मेरी जगह है, इस जगह पे दूसरी कंपनीज़ के आस-पास टावर्स लगे हुए हैं, और लेकिन यहाँ नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, और उस हवाले से वो यकीनन उस चीज़ को, अगर उनकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस जगह आप टावर लगाना चाहते हैं उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनका नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान से देखते हैं, अपने इंजीनियर्स भेजते हैं, अपनी टीम भेजते हैं पूरी, जो वहाँ की पूरी इस चीज़ को सर्वे करती है, और सर्वे करने के बाद ही वो इस हवाले से आपको येस या नो जवाब देगी। अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि जो टावर्स की टीम आती है वो आके आपकी जगह का सर्वे करती है, लेकिन उनको आपकी जगह नहीं समझ में आती है, तो वो आपके इर्द-गिर्द के जो कुछ प्लॉट्स होते हैं या जो जगहें अवेलेबल होती हैं, वो उनसे अप्रोच कर लेती हैं, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हैं, क्योंकि यकीनन उनको उस जगह पे उसके आसार ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर अगर ये टावर लगाया जाए तो इसकी रेंज इससे बढ़ जाएगी। तो फिर अपने ज़हन में ये यकीनन ज़रूर रखिए कि ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि आपके प्लॉट पे ही उनको वो चीज़ समझ में आ सके। अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि जो प्लॉट उन्हें समझ में आ रहा होता है उससे उनकी डील नहीं बन पाती है, और उसके हवाले से उन्होंने जो 3 प्लॉट सेलेक्ट किए होते हैं या 4 प्लॉट सेलेक्ट किए होते हैं, तो पहले वो उसको कंसीडर करते हैं जिनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, और उसी हवाले से उनका जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है या जो उनकी टीम होती है मेंबर, वो वहाँ पर अपना बंदा भेजते हैं। अगर उनसे उनकी बात ना बने तो उसके बाद वो सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट जो उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ज़रूरी होता है वो उनसे अप्रोच करते हैं, और अगर किसी से भी बात ना बने तो फिर उसके बाद वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, दूसरा आपके ज़हन में ये सवाल आता होगा कि अगर आपकी उनसे बात बन जाती है तो वो कितने साल का आपसे एग्रीमेंट करेंगे। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सब आपसे 99 ईयर्स की लीज़ के ऊपर आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। इनमें से अक्सर कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, तो उनको यहाँ पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से ज़मीन परचेज़ करने की इजाज़त नहीं होती है, इसलिए वो किराए की जगह, रेंट की जगह ढूंढना चाहती है, जिसके ऊपर वो 99 ईयर्स का एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उस चीज़ को वो आगे बिज़नेस करते हैं। अब दूसरा सवाल ज़हन में ये आता है कि अगर हम अपनी जगह पे 99 ईयर्स के लिए किसी को रेंट पे देते हैं जगह, तो उसका रेंट क्या होना चाहिए? पहले, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, क्योंकि टावर्स की तादाद कम हुआ करती थी, तो उसी हवाले से उसका रेंट बेहतर मिला करता था, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हुआ करता नहीं था, तो वो अच्छा रेंट आपको पे कर दिया करते थे, और इसी हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते थे। जैसे आपको एक रूम तो ऊपर बना के दिया जाता है जहाँ पर उनका सर्वर रूम होता है, जहाँ पर उनका एक बैकअप रूम होता है, और उसी हवाले से वो एक गार्ड की फैसिलिटी आपको दिया करते थे, ताकि वो गार्ड अगर इन केस इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो जनरेटर से उसको एक्टिव करे, और वो उस हवाले से उस कंपनी का वेंडर आपकी रहनुमाई करता था। अब दरअसल वक्त कुछ चेंज हो गया है। अब अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मालिक मकान इस हवाले से उनसे, कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मैं अपना चौकीदार रखना चाहता हूँ, या मैं अपना सिक्योरिटी का बंदा अपना रखना चाहता हूँ, इस कंपनी से रखवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट कर देते हैं। अब तीसरा सवाल ज़हन में ये आता है कि आपको कंपनी कितना पे करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आज से 10 से 15 साल पहले
कंपनियों के अंदर कंपटीशन ना होने की वजह से वो आपको बेहद अच्छी अमाउंट पे कर दिया करते थे, जो कि 50, 60, 70 हज़ार तक भी पे किया करते थे। वो डिपेंड करता है आपकी जगह की लोकेशन, उनकी ज़रूरत और उसके हवाले से उनकी आपके साथ डीलिंग के ऊपर। अगर आपकी डीलिंग उनसे अच्छी बन जाती है थी, तो वो आपको मैक्सिमम 70,000 और मिनिमम 45,000, 50,000 इतनी अमाउंट आपको पे किया करते थे। लेकिन अब वक्त चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अब आपको मिनिमम 25 से 30,000 रुपये ऑफ़र किए जाते हैं। फिर आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है, उसी हवाले से आपको 2 या 3 चीज़ों के अंदर वो फ़ेवर्स दे देते हैं। एक तो जो जगह होती है, उस जगह पर उनका सर्वर रूम होता है, वहीं उनका बैकअप रूम होता है जहाँ जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, और उस जनरेटर से वो आपको उस घर में, अगर आपकी रिहाइश है तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो आपको उस जगह से सप्लाई दे देते हैं, ताकि आपके लिए आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाए। और सेकंड, आप जब रिक्वेस्ट करते हैं अपने गार्ड के हवाले से कि जी मैं यहाँ गार्ड रखना चाहता हूँ और मैं अपनी कंपनी का, अपने मकसद का, अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, तो वो आपको उस गार्ड की जो सैलरी होती है वो आपको पे करते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी का गार्ड अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको रखते हैं। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ का पाबंद किया जाता है कि ये गार्ड हर वक्त जो आपकी टाइमिंग्स है उसमें मौजूद रहेगा, और उस वक्त अगर इन केस किसी भी टावर में कोई भी ख़राबी आती है या किसी भी तरह की अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है, तो वो बैकअप के तौर पर जनरेटर ऑन करेगा। वैसे तो अब जितने भी जनरेटर्स हैं वो ऑटो आ रहे हैं, लेकिन एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हवाले से वो आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवाएंगे कि इसको आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे गार्ड को, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कंपनी का ही गार्ड होगा, और इसकी लायबिलिटी सारी कंपनी के टावर्स के हवाले से ही हैं। इस हवाले से जो मैंने आपको अमाउंट बताई है 25 से 30,000 रुपये, ये फ़िक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने उनसे कैसे डीलिंग बनाई है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश यही होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी भी हवाले से उसका कुछ बचा सकें। फिर उनकी ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर उनकी ज़रूरत है तो वो आपको 30 की जगह 40 भी देंगे। तो व्यूअर्स, ये आप पे ही मुनहसर है कि आप कैसे उनके साथ डीलिंग बनाते हैं और कैसे उनके साथ आप अपना एग्रीमेंट बेहतर तौर पे चला सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ये भी जानना चाहते हैं कि इसकी पेमेंट का क्या तरीक़ेकार होता है, इसकी पेमेंट महीनावार मिलती है या सालाना मिलती है। तो इसके सालाना वो आपको चेक्स दे देते हैं, जिसकी जो भी अमाउंट आपके साथ उनके साथ डिसाइडेड होती है, वो अमाउंट के आपको पूरे साल के चेक्स दे दिए जाते हैं, और वो आप अपने हर महीने के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ के साथ ऐसा भी होता है कि आप उससे पूरे साल के पैसे ले लेते हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आप घर किराए पे देते हैं तो आपके मालिक और किराएदार की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सेम इसका तरीक़ेकार भी वही है। थोड़ा-सा प्रोसीजर इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस हवाले से वो आपको बहुत तरीके से फ़ेवर्स दे देती है। किराए के साथ आपको 6+ एडवांस मिलता है, और इसके अलावा आपका हर साल 10% के हिसाब से किराया बढ़ जाता है, और ये जो 10% की शिक है, ये भी आपकी और मालिक की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि अब यहाँ टावर्स की तादाद कम हो गई है, नए टावर्स बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा होने लगा है कि ये कंपनीज़ आपस में ही मुआहदा करके और एक ही टावर के ऊपर अपने बूस्टर्स लगा लेती है। उससे उनको एक टावर लगाने की बचत भी हो जाती है, और आपस की अंडरस्टैंडिंग से वो अमाउंट शेयर भी हो जाती है। तो इस तरह से अब जो कंपनीज़ हैं वो आपस में ही शराकत दारी कर लेती हैं। इस शराकत दारी में आपका हिस्सा कोई भी नहीं होगा। जो होगा वो उन कंपनीज़ के अंदर आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। आखिरी एक चीज़ और आपको ये बताता चलूँ कि कंपनी कभी भी आपसे इसकी मद में कोई पैसे नहीं मांगेगी, बल्कि कंपनी का जो भी एम्प्लॉय आएगा वो आके आपको एक ऑफ़र देगा। अगर आपको उसकी आपकी साइड उसको समझ में आ गई है, तो उस हवाले से वो आपसे आके आप उनके लोग आपसे आके बात करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की कोई पैसे की आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे, बल्कि आपको आके एक ऑफ़र देंगे। तो हरगिज़ ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा जो इस हवाले से आपको मिसगाइड करते हैं, या इस हवाले से ये कहते हैं कि आप कुछ हमें अमाउंट दे दीजिए, हम आपके घर पे या आपकी जगह पे ये टावर लगवा देते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसके हवाले से जितनी हद तक मालूमात मुझे थी, मैंने आप कोशिश की कि आपको सही मालूमात दे सकूं, और आइंदा मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आप सबसे फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए चाहत पैदा होती है दिल में। तो अस्सलामु अलैकुम।